नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये अफवाहें लगातार बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। इसी बात का खंडन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अदीश सी अग्रवाला जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप इस बात का खंडन किस तरह से करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद नॉर्मलसी नहीं है। मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट एवं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते मैंने दौरा कर रहा हूँ। बाई रोड मैं जम्मू से श्रीनगर जा रहा हूँ बिना सिक्योरिटी के, और बिना सिक्योरिटी के 18 तारीख इतवार को मैं लाल चौक में 11 बजे जो है बिना सिक्योरिटी के वहाँ तिरंगा झंडा फहराऊँगा, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया कि ये इससे करने से जो पाकिस्तान और कुछ अन्य विदेशी ताकतें जो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में शांति नहीं है, वहाँ पर जो है आम आदमी घूम नहीं सकता है, वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि 370 के हटने के बाद कि वहाँ मूवमेंट हो सके। उस झूठी जो अफवाहें जो ऐसी स्टोरी बनाई जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वर्ल्ड के जो जूरिस्ट हैं, सिटीजन्स हैं, वो जब ये देखें कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट जिसका लंदन में हेडक्वार्टर है, जिसमें अन्य कई कंट्रीज़ के जो हैं जजेज उसमें ऑफिस बेरर हैं, तो उसके जब वहाँ का प्रेसिडेंट बिना सिक्योरिटी के जा सकता है श्रीनगर में, वहाँ झंडा फहरा सकता है, उस जगह झंडा फहरा सकता है जहाँ पे ये 370 हटने से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो लाल चौक पर इस तरीके की एक्टिविटी करने की सोचे। करना एक अलग चीज़ है, वहाँ पर उन आदमियों को मार दिया जाता था। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान लगातार कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर की जो स्पेशली जम्मू कश्मीर की जो अमन और शांति है उसे किसी ना किसी तरीके से भंग किया जाए। उस पर आप क्या कहें? करना चाहता था, करता था, परंतु 370 हटने के बाद जो वहाँ का युवा था, जो अनएम्प्लॉयड था, उनको वो पाकिस्तान की और ऐसी एजेंसीज के क्लचीज में आ जाता था गरीबी के कारण से। उनको जब फाइनेंशियली सपोर्ट करा जाता था, उनको किसी धर्म विशेष के बचाने के लिए उनको उकसाया जाता था, तो वो उनकी सपोर्ट कर देते थे और वहाँ अशांति होती थी। परंतु 370 हटने के बाद जो मोदी जी अमित शाह जी की सपोर्ट से लाए, उसने प्रूव कर दिया कि वहाँ पर कोई भी किसी तरीके का दंगा फसाद नहीं कर सकता, और वहाँ पर टोटल पीस है। वहाँ के जो बच्चे मिसगाइडेड थे, आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो काम कर रहे हैं, आज वहाँ लाखों की तादाद में जो हमारे टूरिस्ट हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम अब्रॉड, दे आर फ्रीली मूविंग, बट आई एम गोइंग देयर विद ओपन इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब पता ना हो तो कोई भी टूरिस्ट बन के घूम लेता है, परंतु कोई अनाउंस करके मेरे स्टेचर का, जो कि मैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के प्रेसिडेंट होने के नाते, और अभी मैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्ट हुआ हूँ। जब मेरे जैसा आदमी बिना सिक्योरिटी के पहले इंफॉर्मेशन देकर वहाँ पर जा सकता है, तो और वहाँ उसका कुछ नहीं होता है, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है, तो इसका मतलब सारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ के नेता और जनता, उनको ये विश्वास हो जाता है कि भारत में, कश्मीर में भारत सरकार का पूरा कंट्रोल है, और वहाँ की जनता, सारी जनता जो हैं वहाँ पर भारत सरकार के साथ है। अगर कोई थोड़े से भी आदमी खिलाफ होते तो वो कुछ ना कुछ थोड़े से एजिटेशन करते, परंतु अब यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो मोदी जी ने उनकी गर्दन तोड़ दी है।
अब वो किस गर्दन उठा नहीं सकते, उनमें हिम्मत नहीं है, तो उनके कुछ आदमी फॉरेन में जाकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके की रैली करने की कोशिश करते हैं ताकि एक ये मैसेज इंटरनेशनल मीडिया में और कमेटी ऑफ नेशंस में जाए कि भाई इंडिया के खिलाफ कई आदमियों ने लंदन में एक एजिटेशन किया, परंतु वे जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, परंतु अपनी फ्रस्ट्रेशन निपटाने के लिए और उनको जो खर्चा सरकारों से उन सरकारों से मिलता है उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो जानते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। अगर G20 की बात करें तो आर्टिकल 370 टूटने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना बड़ा जो है G20 समिट का सम्मेलन किया गया और यही चीज़ जो है दुश्मन देश को नहीं खल रही। कहीं ना कहीं आज भी आप देखें कि आज की खबरों में भी देखें तो 5 जो फॉरेन टेररिस्ट हैं जिन्होंने घुसपैठ किया है कुपवाड़ा में, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए हैं। इन इवेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, एक आदमी मरने को होता है तो फड़फड़ाता है, वो आखिरी कोशिश करता है कि पता नहीं एक बार मैं नाखून से जरा टांग को खींच लूं, कुछ घायल कर दूं, परंतु वो जब इस तरह घायल हो जाता है, मरने लायक होता है, हाथ पैर तो मारता है परंतु वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इस तरीके हाथ पैर मारने जायज़ हैं, हम कोई चीज़ पे नाराज नहीं होना चाहिए। मरता हुआ आदमी कुछ ना करे तो वो तो एक्सपेक्ट करना हमारी बेवकूफ़ी है, परंतु टोटल तोड़ दिए गए हैं। हिंदुस्तान में जो भी थोड़े से बाहर आके, क्योंकि उनको यहाँ के आदमियों से अब सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ के आदमियों ने, तो वो गरीब भी थे, आज मोदी जी ने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। आज उनको ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान के साथ रह के वो पीसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं, इज्जत वाली लाइफ लीड कर सकते हैं। इसलिए सभी ने मोदी जी की जो पॉलिसीज है उनके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करके वो आज नेशनल मेन स्ट्रीम में उन्होंने भाग लिया। और जो भी फॉरेन से इस तरीके के एलिमेंट बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो इसी तरीके से मारे जा रहे हैं। वो ज़्यादा समय से, आप अगर ये हिस्ट्री इनकी देखोगे तो वो पुराने यहाँ रहे हुए आदमी नहीं है, वो नए आते हैं, सपोर्ट नहीं मिल पाती हैं, दे आर एक्सपोज टू अवर एजेंसीज एंड दे आर बीइंग किल्ड। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट, फिर आगे सामने तो ये जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के डॉक्टर अदीश्री अग्रवाला, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जिस आर्टिकल 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आई है और वहीं 8 जून यानी कि रविवार को ये लाल चौक में तिरंगा फहराने वाले हैं और जिससे ये कहना चाहते हैं कि जो अफवाहें फैल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, उसका ये खंडन करना इसी तरीके से चाहते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।